नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, बार बार हमने ये बात सामने लाई उन एस्पिरेंट्स के माध्यम से भी कि मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, शायद इतना बड़ा घोटाला किसी रिक्रूटमेंट में हुआ होगा जो कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में हुआ है। वो सारे तथ्य आप तक लाएंगे। फिलहाल हमारे साथ समय बात करने जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जिन्होंने हमेशा युवाओं की फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए उन चीज़ों को प्रशासन और सरकार तक लाने का लगातार प्रयास किया है। उन तथ्यों को भी आज अपनी वीडियो के माध्यम से सामने लाएंगे। पहले अभिनव जी का इनकी बात जानेंगे कि आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया है। अभिनव शर्मा सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बार बार मीडिया के माध्यम से, एस्पिरेंट के माध्यम से यही कहा जा रहा था कि मदर ऑफ ऑल स्कैम्स फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में हुआ है और प्रॉप की जांच के सीबीआई प्रॉप की मांग भी की जा रही थी। पर कुछ तथ्य ऐसे सामने आए हैं, शायद इससे पहले हमने इस तरह के घोटाले नहीं देखे होंगे। आपका क्या कहना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या कहेंगे, क्योंकि वो बच्चे पिछले 8 साल से लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा प्रोसेस है सर रिक्रूटमेंट जिसे 7 साल लग गए और 7 साल के बाद भी घोटाला ही निकला? सर क्या कहेंगे? देखिए रश्मि जी, ऐसा है जी। सबसे पहले मैं आपको ये कहूं कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारें रही हैं, इन्होंने यूथ को यही एक समझाने की कोशिश की एम्प्लॉयमेंट जो है वो सरकारी नौकरी ही होती है, जबकि एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में सरकारी नौकरी एक पार्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। लेकिन बदकिस्मती से किसी भी सरकार ने ये सेक्टर जम्मू कश्मीर में एमर्ज नहीं किए, इस्टेब्लिश नहीं किए। तो पेरेंट्स को और बच्चों को सिवाय सरकारी नौकरी के और कोई दिखता नहीं था यहाँ पे। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए माता पिता कुछ भी करते हैं और जो सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन करते हैं वो इस चीज का फायदा उठाते थे। पहले ये चीजें बाहर नहीं निकलती थी। अब फोर्थ पिलर जो हमारे संविधान के मुताबिक मीडिया है, जैसे जैसे खास तौर पे सोशल मीडिया, और मैं जम्मू के लोकल मीडिया को इसका धन्यवाद ही ठहराता हूं कि जिन्होंने ये इश्यूज बार बार रेज किए, इनके कारण ये इश्यूज बाहर आ रहे हैं, सबूत बाहर आ रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी का जहां तक मुद्दा है, 2013 में ऐड निकली थी, 8 साल लगे इसको सिलेक्शन में। पहले 16 में खुद डिपार्टमेंट ने कैंसिल की कि इसमें फ्रॉड हुआ है। फिर दोबारा 18 में हुई रिटन टेस्ट। फिर बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं, आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करिए। डिपार्टमेंट ने फिर इंक्वायरी की, फिर रिटन टेस्ट कैंसिल किया। क्यों कैंसिल किया? खुद सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर में लिखा, इसमें धांधली हुई है, इसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, इसमें इंपर्सोनेशन हुई है, इसमें गैजेट्स यूज हुए हैं, मोबाइल फोन यूज हुए हैं, और शायद रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये भी इस्तेमाल हुई है। फिर तीसरी बार ये रिटन टेस्ट 20 सितंबर 2020 को होता है, राइट। 3 अक्टूबर 2020 को सिलेक्ट लिस्ट निकलती है, सैटरडे को शाम को, जो पेपर में पब्लिश नहीं होती। बाकी छोटे से छोटा नोटिस बड़ी से बड़ी अखबार में पब्लिश होता है, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट जो है वो पब्लिश नहीं होती। शाम को 8:30 बजे अब इनके वेबसाइट पे अपलोड होती है। 4 अक्टूबर 2020 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलता है, जो मैंने पहली बार देखा J&K, चाहे स्टेट हो चाहे यूटी हो, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकलता है। आपसे भी हम जानना चाहें, आज तक शायद आपने भी नहीं सुना ना, हमने कभी देखो कि संडे को अपॉइंटमेंट हो रही है। और वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में नॉर्मली लिखा जाता है 21 दिन ज्वाइनिंग के लिए। इसमें लिखा था नेक्स्ट डे ज्वाइन करिए, और ये भी लिखा था जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स के साथ ज्वाइन कर सकता है। बच्चों ने जब देखा ये तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, कैट में। कैट ने कहा जी हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, आप डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी, देखा गया कि 20 बच्चे वो थे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। वो 1-1 साल से नौकरी कर रहे थे, बाद में उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई। और इंक्वायरी की, इन बच्चों ने देखा एक बाप के 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अगर उस बाप के 10 बच्चे होते, 10 के 10 सिलेक्ट हो जाते हैं। 20 परिवार और हैं जिनके 2-2 बच्चे सिलेक्ट हुए। और एक लड़का सामने आ रहा है जो ये कह रहा है मैंने भी रिश्वत दी थी ब्रोकर को पेपर परचेज करने के लिए। वो बयान देने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। तो इससे बड़ा फ्रॉड मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ हो। तो ये जो बच्चे एस्पिरेंट्स कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल स्कैम, इसमें 100% सच्चाई है। तो मैं आपके माध्यम से और एक चीज, इसमें क्राइटेरिया भी चेंज हुआ। पहले क्राइटेरिया था 65 मार्क नंबर 8th के, 5 10th के, 5 12th के, 5 ग्रेजुएशन के। इन्होंने कहा अगर हम इस क्राइटेरिया से सिलेक्शन करेंगे तो मेरिट हाईली क्वालिफाइड बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। वो 15 मार्क्स जो थे हाई क्वालिफिकेशन के वो 8th में ऐड किए गए, वो भी चेंज किया। क्यों चेंज किया? और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक थारो सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। मैं कहता हूं इसको अगर आप सीबीआई को दोगे ना, 24 घंटे में इसमें कल्प्रिट बाहर आएंगे। पीएसआई में टाइम लगा,
इसमें 24 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, क्योंकि सर एक एक परिवार के 4-4 लोग हैं और 5 बच्चे, एक 20 परिवार ऐसे जिसमें दो दो बच्चे, सगे भाई, और मार्क्स भी सेम सभी के, मार्क्स भी सेम। फायरमैन ड्राइवर का कट ऑफ गया है 38 और फायरमैन का 88। जो दो भाई सिलेक्ट हुए उसमें 90% दोनों भाइयों के सेम मार्क्स हैं। तो इससे बड़ा फ्रॉड और क्या होगा? बच्चे ये तो नहीं कह रहे उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करो, ये कह रहे हैं इसमें सीबीआई को हैंडओवर कर दो इंक्वायरी, तो सीबीआई इसमें दूध और दूध पानी का पानी कर देगी। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट यही है कि इसमें जल्दी से जल्दी सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। गवर्नर साहब की बात करें, एक इनिशिएटिव लिया था उन्होंने, जेकेपीएसआई की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं शिकंजा कसा गया। तो अब उम्मीद करते हैं आपकी आवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंची, क्योंकि ये हमारे उन्हीं एस्पिरेंट्स की भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी, उनके भविष्य का भी सवाल। मैं इसलिए आपको आज मैंने तकलीफ दी ब्रीफिंग के लिए। ये जो एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, इनको थ्रेट्स आ रही है, इनके पास रिकॉर्डिंग है, इनके पास रिकॉर्डिंग है, इनके पास ब्रोकर की रिकॉर्डिंग है जो इनको पैसे मांग रहा है और कहता है मैं आपका कैरियर तबाह कर दूंगा। मतलब इनके पास सारे सबूत हैं, तो ये सबूत सीबीआई को देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो। और इंसाफ होगा और साथ में इन फ्यूचर ये एक डेटरेंट होगा, एक सबक होगा, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट हो। तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आप अपने माध्यम से क्या मैं यही कह रहा हूं कि इसमें काफी देर हो चुकी है, इसमें जल्दी से जल्दी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सत्य बाहर आए, सच बाहर आए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। साफ तौर पर हम बार बार कहते आए हैं कि वो एस्पिरेंट्स आवाज उठा रहे थे कि इसमें मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का, और जिस तरह से एडवोकेट अभिनव शर्मा ने पूरा खुलासा किया, और हम उस युवा से भी बात करें जिन्होंने ब्रोकर को अपनी इस रिक्रूटमेंट के लिए पैसे दिए थे, वो सबूत भी आप तक लाएंगे कुछ देर के बाद। पर फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने गुहार लगाई है। जिस तरह से हमने बाकी स्कैम्स का शिकंजा कसा, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में फायर एंड इमरजेंसी में भी जितना भी बड़ा घोटाला उसको भी सामने लेकर आएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।